दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को सैन्य कार्रवाई की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर था बदला लेने का, आतंकी संगठनों पे अटैक करने का, उनको ध्वस्त करने का, और ऑपरेशन महादेव हुआ उन आतंकवादियों को मारने का जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। पर विशेष सत्र संसद का हुआ नहीं। मानसून सत्र में जिस तरीके से दोनों पक्षों में गहमा गहमी रही, आरोप प्रत्यारोप चले, कई तरीकों को बाढ़ चले, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन महादेव या पहलगाम से ऑपरेशन महादेव, क्या थे इनसे जुड़े बयानों और राजनीतिक पहलुओं और क्या थे इनके विचार, सरकार की तैयारी, असल मुद्दों की बात आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों लगभग 25 से 30 वर्ष के अनुभव में सदन को कवर करते हुए मैंने देखा कि पहली बार पहलगाम की घटना को लेकर के, बैसान वैली की घटना को लेकर के, निर्दोष हत्या को लेकर के, आतंकवादियों के हमले को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष सदन में सरकार को और सदन से पहले सड़क पर घेरते दिखा, बिंदुवार आप अगर उसमें ये देखें कि सरकार ने दल का गठन किया और कई समूहों में किया, उसके कई समूह बने और वो जाकर के विदेशों में इस बात की चर्चा भी किए, उसे अपना भारत का पक्ष भी रखे कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की अमेरिका के सहयोग से आतंकवादी निरोधी संगठन का उपाध्यक्ष अगर पाकिस्तान बढ़ता है तो ये सवाल हम पर उठता है कि हमारी विदेश नीति या हमारे प्रधानमंत्री के 137 दौरे विगत 11 वर्षों में हुए, उसका परिणाम क्या रहा। मित्रों, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, और भारतीय जनता पार्टी पर चूंकि 2014 से लेकर 2024 के बाद में लेकर 10 वर्ष की पूर्ण बहुमत की सरकार, बड़े निर्णय हुए और उन बड़े निर्णयों में आप ये कह सकते हैं कि धारा 370 कोई सोच नहीं सकता था। राम मंदिर का निर्माण इस तरीके से होगा, ये भी अपने आप में ठीक है कोर्ट के हवाले से, लेकिन अगर कोर्ट के प्रोसीजर को देखा तो कितने लंबे समय से रायबरेली से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से लेकर के फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से ले, और तारीख दर तारीख चीजें चलती रही। लेकिन ये दो ऐसे, मैं ये कह रहा हूं कि मजबूत सरकार के मजबूत निर्णय रहे। कम से कम देश की आजादी के बाद धारा 370 का खात्मा होना और जिस तरीके से एक देश, एक नेशन, एक झंडे, एक कानून की बात को असली जामा पहनाना, ये उस सरकार के मजबूत निर्णय, मजबूत इरादे का ही परिणाम था कि 2019 में उन्होंने इसको किया। लेकिन दूसरी तरफ मित्रों, ये बातें मैंने आपको इसलिए कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वादों से और इनके कमिटमेंट से लोगों में भरोसा था कि आतंकवादी घटनाएं अब देश में नहीं होंगी, और होंगी तो हम उसका करारा जवाब देंगे। पुलवामा, पहलगाम, ठीक है, पहले के जैसे नहीं, इस बार बदला लेने की नीति, रणनीति, पाकिस्तान में घुस मारने की पॉलिसी, लेकिन क्या ऐसा रहा, ऐसी क्या चूक रही, हम कहां पर हो गए कि जितनी मजबूती से हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी संगठनों को खत्म किया, उनकी आकाओं पे वार किया, उनकी बिल्डिंगों को हमने ध्वस्त किया, और बात फंस जाती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप बार बार युद्ध विराम को लेकर के अपनी बातें, और एक बार नहीं करते हैं, 29 बार कहते हैं। मैं कहता हूं उस पद पर रहने भी बड़ा हल्कापन की बात है। लेकिन हमारी विदेश नीति, मोदी, हाउ डी ट्रंप, हाउ डी मोदी, मेरा यार, मेरा दोस्त, हम लोग ये बातें ओबामा से लेकर के ट्रंप तक लगातार सुनते चले आए, और जिस तरीके के जोरदार वेलकम, जिस तरीके के जोरदार गेस्चर लगातार प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर सुर्खियों में वीडियो आते थे, फोटोग्राफ्स आते थे और हम सारे लोग देखते थे, उसके परिणाम में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसी बारीकी, ऐसी खामियां हैं जो दिखाई नहीं गई, जो बताई नहीं गई, जो कमजोरियां। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान जो सबसे कमजोर स्थिति में, पाकिस्तान का भारत के साथ कोई कंपेयर नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान आतंक निरोधी अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष बनता है। आतंकवाद को पैदा करने वाला उस संगठन में वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएगा। चाइना उसका चिरपरिचित दोस्त है, इसलिए मदद करता है कि भारत से उसकी प्रतिद्वंद्विता रहती है। लेकिन जो हमारे ब्रिटिश सरकार जाने के बाद, देश आजादी के बाद, या ये कहिए कि सुभाष चंद्र बोस, जब देश की लड़ाई, आजादी की लड़ाई चल रही थी, सुभाष चंद्र बोस की सेना को समर्थन, रसिया के साथ हमारे किस तरीके के मजबूत संबंध, और जो बात अभी आई जिससे हम सबसे ज्यादा असलहे लेते हैं, जिससे हथियार लेते हैं, फाइटर जेट लेते हैं, फ्रांस, कोई देश क्यों भारत के साथ उस तरीके से मुखर होकर नहीं खड़ा हुआ जिस तरीके से लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए।
ये सवाल है। दूसरा एक सवाल मित्रों और है कि जहां ईरान और इजराइल की लड़ाई, उसका युद्ध विराम, वो उस पे हमले, और उसी दौरान दोपहर में अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में लंच देते हैं, और लंच किसको देते हैं? उस सेना अध्यक्ष को। सेना अध्यक्ष किसी देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक सैन्य को रिप्रेजेंट करता है। और आईएसआई और सेना का क्या तालमेल है या एक दूसरे किस तरह पूरक हैं, ये हम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ट्रंप क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके जरिए? क्या वो 140 करोड़ के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नकारना चाहते हैं? और नकार रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? और ट्रंप इस बार जब से राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद उनकी लगातार टैरिफ को हंगामा मचा दिया पूरे विश्व में, और अंततः वो टैरिफ उन्होंने 25% लागू किया। अब आप सोचिए इस 25% के टैरिफ लागू होने से भारत की स्थितियों में कितना बदलाव आएगा, आर्थिक स्थिति में, व्यवसाय की स्थिति में, किन की क्या क्या कौन कौन चीजें उस पर सफर करेंगे, इस पर मैं अगले वीडियो में बहुत तफसील से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा। ये खबर इसमें मिक्स हम नहीं करते, हम इस पे अभी इस खबर पर बने रहते हैं कि पहलगाम के बाद हमारा हमला, और हमले के बाद फिर युद्ध विराम, और युद्ध विराम के बाद फिर उसी बीच में हमारे मानसून सत्र का चलना, मानसून सत्र के चलने के मध्य में ही जिन आतंकवादियों को कहीं कोई सुराग नहीं थी, एकाएक वो ऑपरेशन महादेव में मारे जाते हैं। और उस ऑपरेशन महादेव में मारे जाने वाले आतंकियों की चर्चा मैंने इसके पिछले डिबेट में की है, सुलेमान साहब से लेकर के लियास आसिम से लेकर के अफगान से जिब्रान को लेकर। लेकिन एक जो मजे की बात है, वो मजे की बात यह है कि इनके पकड़े जाने की कोई सूचना अप्रैल से लेकर के 26 जुलाई से सदन के दौरान किसी की उससे पहले नहीं रही। और गृह मंत्री ने आकर के तथ्यों पर, आप अगर गृह मंत्री को बयान को सुनेंगे तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगे कि गृह मंत्री ने किस तरीके से बिंदुवार ऑपरेशन महादेव के बारे में तफसील से बताया। मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं माननीय अध्यक्ष जी। 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकांग क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही, और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां बेचा गया
और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट, चंडीगढ़ में जांच, वही गोली, वही बंदूक, वही असलहे, वही AK-47, वही लोग, उनके DNA, इन सारी चीजों की तैयारी। लेकिन उसके बावजूद कारण क्या था कि सदन में विश्वसनीयता का संकट हुआ। विरोध में जब अखिलेश यादव या राहुल गांधी या अन्य लोगों ने उस पर भरोसा नहीं जताया, उसको उस तरीके से बहुत गंभीरता से, चूंकि ये बड़ी बात थी, हम लोग सारे विपक्ष के लोग यही तो कहा करते थे कि वो आतंकी कहां गए, 400 किलोमीटर दूर घुस आते हैं, उस वैली में जाते हैं, इतना बड़ा कांड करते हैं, जाके चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जश्न का, ये खुश होने का, ये हमारी सरकार का, हमारे सैन्य शक्तियों का जश्न का और पूरे देश का समय था कि आप अगर आकर के आतंकवादी घटना करेंगे तो हम आपको इसी तरीके खुल के मारेंगे। मित्रों, मेरा ये कहना है कि सदन में संख्या बल पे सरकार बनती है और संख्या कम होने पर आप विपक्ष में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके सवालों का मायने नहीं होता, मतलब नहीं होता, या उसका कोई उसको जनमानस में, लोकतंत्र में कोई संज्ञान नहीं लेता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विपक्ष का अनुभव किसी को नहीं है। वो अलग बात हो गई कि मोदी जी और अमित शाह को विपक्ष का अनुभव नहीं है। अटल, अडवाणी, डॉक्टर जोशी या अन्य बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थक सरकारों के सामने 2 से लेकर के बड़ी संख्या तक 13 दिन 13 महीने की सरकारें भी चलाई हैं, और उसी सदन में एक ओर से सरकारें गई भी हैं। वो भी एक दौर था। मेरे कहने का औचित्य ये है, या मतलब ये है कि आप इन बातों को समझने का प्रयास करिए। और आप कितने लोगों ने इस बात पे सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ये क्या किसी भावनाओं से जोड़ने का, या राजनीति का, या सांप्रदायिकता का, या बाकी चीजों का, इसका कोई और नाम भी तो हो सकता था। सरकार के ये पक्ष है कि जाति धर्म पूछ करके पत्नी, बेटी, महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा, उसका बदला लेने के लिए। और चूंकि सावन का महीना चल रहा, तो हमने आतंकवादियों का हमने खात्मा किया, उन्हीं को मारा जिन्होंने हमला किया था, तो ऑपरेशन महादेव रखा। ठीक है, आप किसी भी ऑपरेशन के नाम रखने से ये सरकार का अपना या सैन्य शक्तियों का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, उस पर मेरा कोई सवाल नहीं। और टीएमसी के सांसद तो पापा को लेकर के, या मतलब आप देखिए कि उनका अगर व्यंग आप देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें, और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। कि 124 बार मन की बात हुई गई, 125 बार हो जाती ना। एंड लेट देम नो कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि हमने किया है। सर, आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर, किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। शेम ऑन यू। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है that Trump made a joker of Narendra Modi. We are proud of our daughters, Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh, a shining example of secularism and women empowerment in the country. चलिए, ये पक्ष दोपहर के मुद्दे का सवाल हो सकता है, लेकिन इन्हीं सदन में, इन्हीं सवालों पर, इन्हीं जवाब में बहुत सारी चीजें दब जाती हैं, दब गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री का सदन में आना, सदन को संबोधित करना, बिंदुवार जवाब देना, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो सवालों के जवाब में, वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस, वो 56 इंच का सीना 2014 के चुनाव के भाफड़ों से पहले और 2025 में मानसून सत्र से पहले, कारण कुछ भी हो, पर वो भरोसा नहीं दिखता है। वो भरोसा चाहे 240 की संख्या से हो, वो भरोसा चाहे ऑपरेशन, ऐसा भी कई बार होता है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन महादेव, इन दोनों के बीच की जो कड़ी थी, ये जो आरोप प्रत्यारोप, जो सवाल बार बार उठ रहे, किन मजबूरियों में
आपको युद्ध विराम करना पड़ा, आप कभी कहते हो निलंबन है, कभी कहते हो हम इंतजार कर रहे हैं, हमने खत्म नहीं किया, हमने बंद नहीं किया। स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए। गृह मंत्री जी बड़े डंके की चोट पे कोई बात कहते हो, सामने वाले को डांट कर उसकी जुबान बंद करा देते हैं, चुप करा देते हैं। लेकिन गृह मंत्री जी, सवाल तो उठेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के रोके जाने का नाम जो युद्ध विराम और ऑपरेशन महादेव होने पर जो विश्वसनीयता की बात आई, एक सवाल है कि आखिर वही भारतीय जनता पार्टी और वही सरकार है, वही विपक्ष है, वजह क्या है? भरोसा क्यों नहीं दिख रहा लोगों को? ऐसी कौन सी बात है और ऐसा क्या है जो ट्रंप के सामने हमारी कोर दबती है? पहलगाम होने के बाद पहले रिएक्शन जो सारे विपक्ष का, उमर अब्दुल्ला से लेकर राहुल गांधी, ओवैसी से लेकर सारे नेताओं का आया था, एक सुर में एक साथ में था और वो सरकार के साथ में थे, भारत के साथ में थे और सभी चाहते थे मजबूत जवाब दिया जाए और बदला लिया जाए। लेकिन इन दोनों के बीच में जो सवाल उठते हैं, सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब देना सरकार का दायित्व बनता है। मजबूत सरकार या मजबूत सरकार या मजबूर सरकार, देखना पड़ेगा, क्योंकि अब 272, 280 नहीं बल्कि 240 के आंकड़े हैं, कहीं न कहीं ये भी सताते होंगे बड़े बड़े निर्णय को लेने में। दोस्तों नमस्कार, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत का डिजिटल पैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी खबरों के साथ, खबरों की समीक्षा के साथ बहुत सारे वर्गों की खबर इस तरीके से, महिलाओं से लेकर के, विकास से लेकर के, बच्चों से लेकर के, आपके जिले और आपके प्रदेश, जो कि 13 राज्यों में एक साथ ये टीम आपको के साथ आपको जवाब देने वाली है, आपको खबर देने वाली है। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।